बहुत ही बेसिक चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर है। थोड़ा सा बड़ा बच्चों को लगता है कि पेज बहुत ज्यादा है तो हार्ड होगा, ऐसा जरूरी नहीं है हमेशा कैसा हो। इट इज नॉट अ डिफिकल्ट चैप्टर बट यस इट इज अ वेरी नाइस चैप्टर, दैट इज व्हाट आई कैन से, है ना। सो लेट अस स्टार्ट विद द जर्नी और लॉज ऑफ मोशन। दो पार्ट में अपन चैप्टर डिवाइड करेंगे, राइट। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट, we will talk about different quantities. Okay, so let us start. Very simple chapter, very interesting chapter, very beautiful chapter. तो आजू बाजू में देखो, there is only two things happening अपने सराउंडिंग में। there is only two things happen, या तो लोग रुके हुए हैं या तो लोग मूव कर रहे हैं। जो रुके हुए उसको हम रेस्ट पे बोलते हैं और जो चल रहे हैं उनको मोशन पे बोलते हैं। लेकिन ये है सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड वाली डेफिनेशन। अब तुम नाइन्थ में आ गए हो तो तुम कैसे डिफाइन करोगे रेस्ट और मोशन को, या मोशन को कैसे डिफाइन करोगे? if the position of the object if the position of the object is changing with respect to surrounding, देन वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। कहने का मतलब क्या है, समय के साथ अगर कोई भी चीज अपना पोजीशन बदल रही है, जैसे फॉर एग्जांपल ये गाड़ी है, ये स्टार्टिंग में इधर थी, फिर कुछ टाइम के बाद गाड़ी इधर आ गई, तो अपना पोजीशन चेंज किया इस ऑब्जेक्ट ने, कार ने, बराबर के नहीं? मतलब पहले ये झाड़ के बाजू में थी, अब ये इंसान के बाजू में आ गई कार, है ना। तो विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग उसने अपना जगह बदल दिया, तो उसको हम बोलेंगे मोशन में। और अगर वो नहीं बदल रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर वो चीज अपना पोजीशन नहीं बदल रही है, फॉर एग्जाम्पल बोर्ड इधर है, पूरा लेक्चर खत्म हो जाएगा, बोर्ड इधर ही रहेगा, तो वो रेस्ट पर है ना। तो मोशन क्लियर हो गया, क्या होता है मोशन? यस, रेस्ट रहेगा। सो रेस्ट, तो मोशन क्लियर है। if the position of the object is changing, अगर चेंज हो रहा है, एंड रेस्ट मतलब इट इज नॉट चेंजिंग। लेकिन बच्चों दोनों भी कैसे है, रिलेटिव कंसेप्ट है, मैंने तुमको वीडियो में बताया था, इट्स अ रिलेटिव कंसेप्ट। रिलेटिव कंसेप्ट मतलब क्या? इट डिपेंड्स अपॉन ऑब्जर्वर। जैसे फॉर एग्जांपल, लेट मी गिव एन एग्जांपल। इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन मोशन का, एग्जाम में पूछते हैं टीचर। नाउ लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। समझो ये अर्थ है, मेरे हिसाब से समझो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और यहाँ पर बोर्ड है। बच्चों मेरे हिसाब से बोर्ड क्या होगा, रुका हुआ है ना, रेस्ट पे होगा। लेकिन समझो फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई एक प्लैनेट है, वहां से अगर इंसान को देख रहा है अर्थ को, तो उसके लिए तो समझो जादू है। अब ये जादू देख रहा है इसको, तो बच्चों हो क्या रहा है, अर्थ घूम रहा है। अर्थ घूम रहा है बच्चों, तो अर्थ घूमेगा तो ये बोर्ड भी उसको घूमता हुआ नजर आएगा। तो जादू के हिसाब से बोर्ड कैसा होगा, मोशन में होगा। क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं, रेस्ट पर ही है। क्या जादू झूठ बोल रहा है? नहीं, जादू के हिसाब से वो मोशन पे है। तो कौन सच बोल रहा है फिर? दोनों भी सच बोल रहे हैं। इट डिपेंड्स कौन कहां से देख रहा है, ऑब्जर्वर कौन है, देख कौन रहा है। क्लियर है बेटा? देख कौन रहा है वो बहुत जरूरी है। मेरा हिसाब से बोर्ड रेस्ट पर है, लेकिन जादू देखेगा तो जादू के हिसाब से तो अर्थ भी घूम रहा है, अर्थ भी घूम रहा है। अर्थ घूमेगा तो क्या होगा, बोर्ड भी घूमता हुआ नजर आएगा उसको, तो जादू को तो मोशन में दिखेगा बोर्ड। कोई झूठ बोल रहा है इन दोनों में से, कोई झूठ बोल रहा है बेटा? मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? नहीं भैया, आपके सब तो रेस्ट पर है। जादू झूठ बोल रहा है क्या? नहीं बेटा, जादू झूठ नहीं बोल रहा। तो इट डिपेंड्स अपॉन ऑब्जर्वर। क्लियर है बेटा?
बेटा मैंने तुम लोग को बताया था फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटी मतलब क्या होता है? एनीथिंग दैट यू कैन मेजर, इसको हम बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी। जैसे फॉर एग्जांपल तुम दूध लेने जा रहे हो तो तुमको पता है ना 2 लीटर 3 लीटर 1 लीटर आधा लीटर, है ना? तुम्हारा वजन 40 किलो 50 किलो। अभी टाइम कितना हो रहा है? 5:50, 5:47, 5:50 बराबर, तुम मेजर कर सकते हो। लेकिन मैं तुमको पूछ तुम्हारी मम्मी तुमसे कितना प्यार करती है, तुम्हारे पापा कितना प्यार करते हैं तुमसे, तुम नहीं बता सकते, बिकॉज दैट थिंग यू कैन नॉट मेजर, दैट इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी दैट यू कैन फील, राइट? यू कैन नॉट मेजर कि मम्मी माप के दिखाओ आप कितना प्यार करते हो, पापा माप के दिखाओ, जो ज्यादा प्यार करेगा उसके पास ही मैं रहूंगी, बाकी को मैं बात नहीं करूंगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, बराबर कि नहीं? तो फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप के होते हैं बेटा, स्केलर, वेक्टर। जो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? जो सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है, इसका वैल्यू कितना है। जैसे मैं तुम्हारा बोल दूं वजन तुम्हारा 50 किलो है, तो ये मैं थोड़ी ना तुमको बोलूंगा इस डायरेक्शन में वजन तुम्हारा 50 किलो है, नीचे तुम्हारा डायरेक्शन वजन 50 किलो है तो है, बराबर कि नहीं? मैं बोल दूं टेम्परेचर, तुम्हारा टेम्परेचर 30 डिग्री है 35 डिग्री है, मैं तुमको थोड़ी ना ये बोलूंगा कि भाई टेम्परेचर किधर तुम्हारा 35 डिग्री है, चलो बता के दिखाओ, गले के नीचे है, रात के नीचे है, ऐसा थोड़ी ना बोलूंगा, डायरेक्शन थोड़ी ना बताऊंगा, बराबर कि नहीं? बराबर, वैल्यू पे डिपेंड करती है। जैसे मैं बोल रहा हूँ तुम जाओ, तुम जाओगे, बराबर कि नहीं? 5 मीटर 10 मीटर, बस वैल्यू। लेकिन बच्चों इधर एक प्रॉब्लम आती है, देखो अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, यहाँ पर दरवाजा है, यहाँ पर रोड है, चारों बाजू रोड है, मैं तुमको बोलूंगा जाओ, तो तुम सीधा भी जा सकते हो, नॉर्थ में भी जा सकते हो, साउथ में भी जा सकते हो, ईस्ट में भी जा सकते हो, वेस्ट में भी जा सकते हो। तो इस केस में देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक आदमी है और यहाँ पर पान वाला है, ये पान वाले को आदमी पूछेगा मेरे को रास्ता बताओ भाई, मेरे को, मैं किधर भटक गया हूँ, मेरे को जाने का है मेरे घर। तो ये पान वाले इसको क्या बोलेगा कि तुम एड्रेस बताओ, तो वो आदमी ने क्या बोला, मारवे रोड, समझो यूएसए, उल्लासनगर सिंधी एसोसिएशन, एक जगह है, वहां पर जाने का है मेरे को, उल्लासनगर सिंधी एसोसिएशन, वहां पर जाना है मेरे को। तो ये पान वाला क्या बोलेगा, हाँ जाओ 10 किलोमीटर जाओ। तो आदमी क्या करेगा, 10 किलोमीटर जाएगा, 10 किलोमीटर ऐसे भी जा सकता है, 10 किलोमीटर ऐसे भी जा सकता है, 10 किलोमीटर ऐसे भी जा सकता है, कैसे भी जा सकता है 10 किलोमीटर। तो आदमी का परेशान हो जाएगा, बोलेगा मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड मत बताओ, मुझे सिर्फ वैल्यू मत बताओ, मैं भटक जाऊंगा, मैं किधर किधर जाऊंगा, इधर चेक करूँ क्या, इधर भी चेक करूँ, तो मुझे तुम डायरेक्शन बताओ कि 10 किलोमीटर किधर। तो पान वाला बोलेगा 10 किलोमीटर नॉर्थ जाओ, फिर 20 किलोमीटर ईस्ट जाओ। तो यहाँ पर बच्चों डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, वरना तुम फंस जाओगे, अटक जाओगे, लटक जाओगे, बराबर के नहीं? सबने धमाल मूवी देखी, धमाल मूवी, धमाल मूवी देखी सब लोगों ने? आवाज नहीं आ रही, एग्जिट करके ज्वाइन कर लो, चलो। सर धमाल मूवी देखी है, धमाल मूवी सबने देखी है? धमाल मूवी, धमाल मूवी में ना डब्ल्यू होता है, डब्ल्यू, डब्ल्यू होता है, डब्ल्यू, बड़ा सा डब्ल्यू का उसके नीचे खजाना होता है। समझो वो आदमी जो मर जाता है तो उसको क्या बोलता है वो, बड़े से डब्ल्यू के नीचे तुमको मिलेगा। तो वो क्या करेगा इंसान, गोवा जाएगा, डब्ल्यू के नीचे जाएगा, खजाना ट्राई करेगा सर्च करने की। समझो मरे वाले आदमी ने उसको बोला है कि तुम 5 किलोमीटर 5 मीटर आजू बाजू में देखो किधर रहेगा, तो 5 मीटर इधर भी हो सकता है, 5 मीटर इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है ना 5 मीटर। इन शॉर्ट वो आदमी को पूरा डिक करना पड़ेगा खजाना ढूंढने के लिए। लेकिन अगर वो मरा हुआ आदमी उसको ये बोलेगा कि 5 मीटर डब्ल्यू के एकदम नीचे साउथ में, वहां पर देखो, डिक करो, वहां पर तुमको मिल जाएगा, तो काम इजी हो जाएगा ना। तो डायरेक्शन पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, डायरेक्शन पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना तुम करते जाओगे। तुमको मैं बोल दूंगा जाओ, तो तुम किधर भी जा सकते हो, घर से निकल जाके किधर भी जा सकते हो, लेकिन मैं तुमको बोलूंगा, तुमको समझो फॉर एग्जाम्पल मेरे घर पे आना है,
मैं तुमको क्या बोलूंगा, बस तुम्हारे घर से 1 किलोमीटर है, आ जाओ बस, तो तुम परेशान हो जाओगे। 1 किलोमीटर किधर, लेकिन नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में किधर जाऊं मैं? तो उस केस में डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ लो बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ। सो डायरेक्शन प्लस वैल्यू मतलब मैग्नीट्यूड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन को मालूम पड़ता है, और डायरेक्शन के बिना तुम कुछ नहीं कर सकते लाइफ में या साइंस में। डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर मैंने तुम लोग कल बताया था, वीडियो में तुमने देखा होगा, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, याद है सब लोगों को? समझो एक जर्नी है, तुम सीधा भी जा सकते हो, या तो तुम शॉर्टकट ले सकते हो, या तो तुम ऐसा भी जा सकते हो। ये वाला ए बी वाला डिस्टेंस लंबा है, या ए से सी, सी थे बी, कौन सा लंबा है? ए बी लंबा है। शॉर्टकट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन बिटवीन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग एंड द फिनिशिंग पॉइंट। और ए टू सी टू बी क्या है? पूरा पाथ लेंथ, एक्चुअल पाथ, पूरा एक्चुअल पाथ है ना ये, ए टू सी पूरा, पूरा जो ट्रेवल करेगा। लेकिन शॉर्टकट क्या है? ए बी है। तो शॉर्टकट का ऊपर क्या बोलते हैं? मैंने कल सिखाया था तुम लोगों को, डिस्प्लेसमेंट। और लॉन्ग कट को क्या बोलते हैं अपन? पूरा जो डिस्टेंस। क्लियर है बेटा? तुम लोगों ने बताया था बेटा, ये शॉर्टेस्ट जो रहेगा उसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, और लॉन्ग पूरा पाथ उसको बोलेंगे डिस्टेंस। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है बच्चों? डिस्टेंस तुम्हारा होता है स्केलर क्वांटिटी। क्यों स्केलर क्वांटिटी होगा? क्योंकि डायरेक्शन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऐसा यही शॉर्टकट है, तो तुमको डायरेक्शन बताना जरूरी है। बच्चों ये डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तुम्हारा, अगर तुम ऐसा जाओगे तो डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तुम्हारा। समझ रहे हो? सिर्फ ऐसे जाओगे तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट, ये तुम्हारा शॉर्टकट है सीधा, ये सब तुम्हारा शॉर्टकट नहीं है। इसीलिए डायरेक्शन बताना बहुत जरूरी है। इसके लिए डिस्प्लेसमेंट कैसा है? वेक्टर क्वांटिटी है बच्चों। क्लियर है कि नहीं? और बच्चों एक और चीज मैंने तुमको कल बताई थी, याद है? क्या बताया था मैंने? मैंने क्या बताया था कल? मैंने तुमको बताया था, फॉर अ स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। याद आ रहा है? अगर तुमको, अगर रास्ता सीधा ही है, अगर रास्ता सीधा ही है, कोई शॉर्टकट अवेलेबल ही नहीं है, लॉन्ग कट कोई अवेलेबल ही नहीं है, तुमको सिर्फ सीधा ही जाना है, बाकी सब रास्ते खराब हो चुके हैं। तो यहाँ पर एक ही चीज होगा ना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही होगा ना यहाँ पर बच्चों। अगर जाना सीधा ही है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम ही होगा ना। समझ रहे हो बच्चों? पक्का सबको क्लियर है इधर तक? या मैं रिवाइज करा रहा तुम लोग अच्छी तरह? बच्चों एक चीज याद रखना, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज यूनिट्स। यूनिट्स मतलब क्या? तुम जब दूध वाले के पास जाते हो, तुम लोग क्या बोलते हो? अंकल जी हमको 2 लीटर दूध दो, या 1 लीटर दूध दो। तुम ऐसा बोलते हो, अंकल 1 किलो दूध दो, ऐसा बोलते हो, 1 किलो दूध दो। तो ये सब क्या है बच्चों? लीटर, ये यूनिट है तुम्हारा, है ना? इससे मालूम पड़ता है कि भाई कितना क्वांटिटी तुमको चाहिए। तुम दूध वाले को तो 1 किलो नहीं बोलोगे, लीटर में ही बोलोगे, तो उसका यूनिट है। तो बच्चों वैसे ही यूनिट्स दो टाइप के होते हैं, ऐसा यूनिट, सीजीएस यूनिट।
ऐसा यूनिट मतलब क्या, जो पूरे वर्ल्ड के साइंटिस्ट लोगों ने एक्सेप्ट करके रखा है, कंफ्यूजन ना हो, बराबर कि नहीं। तो बच्चों डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट है मीटर। क्या होगा, मीटर। और बोलते हैं 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर, तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर। और सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। याद रहेगा बेटा। तो बच्चों ये सब बातें नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, टीचर्स लोग पूछती है घुमा फिरा के ये सब। आई होप तुम लोग को इतना क्लियर है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट तुम लोग को क्लियर है, आई होप। पक्का क्लियर है। ओके बच्चों, फिर मैं तुमको क्या बताता और, स्पीड एंड वेलोसिटी। क्या होता है स्पीड वेलोसिटी, तुमने सुना भी है बहुत बार कि भैया मैं इतनी स्पीड से भागा, इतनी स्पीड से भागा, पूछो मत, इतना इतना भागा मैं। तुमने वेलोसिटी बहुत कम यूज किया होगा, बराबर कि नहीं, अब तक स्पीड ही बोला है, बराबर कि नहीं बेटा। स्पीड होता क्या बच्चों, एक गिवन टाइम में तुमने कितना डिस्टेंस कवर किया, उसको हम बोलते हैं स्पीड बच्चों। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। मतलब गिवन टाइम में तुमने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। मतलब कितना टाइम लगा तुमको पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए। जैसे तुम ऐसे जा रहे हो, तुम सीधे सीधे जा रहे हो, सपोज तुम सीधे सीधे जा रहे हो ऐसा, तुमको इस पॉइंट से इस पॉइंट पे तुम्हारा जो डिस्टेंस है बच्चों, तुमको कवर करना है, तुम्हारा जो डिस्टेंस होगा वो है 10 मीटर, और टाइम लगा तुम लोग को 2 सेकेंड। तो तुम्हारा स्पीड क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना 10 था, और टाइम कितना लगा, 2 सेकेंड लगा, 5। तो स्पीड हो जाएगा तुम्हारा 5। उसका यूनिट क्या हो जाएगा, डिस्टेंस का क्या होता है बेटा, यूनिट डिस्टेंस का क्या यूनिट होता है, ऐसा यूनिट मैंने बताया ना तुम लोग को, मीटर। और टाइम का क्या होता है, टाइम का सेकंड होता है। तो ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है बेटा, डिस्टेंस का मीटर और टाइम का सेकंड, तो 5 मीटर पर सेकंड। क्लियर है बच्चों, क्लियर है कि नहीं। ओके बच्चों, अब बताओ मेरे को, चलो इस केस में मैं ऐसा ऐसा गया पूरा रीडिंग, ये पॉइंट ए है, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ, मुझे पूरा डिस्टेंस मैंने कवर किया, समझो 200 मीटर, और मुझे टाइम लगा 20 सेकंड। मैंने 200 मीटर कवर किया पूरा और मुझे 20 सेकंड लगा पूरा, तो स्पीड क्या हो जाएगा अभी, डिस्टेंस, है ना। तो 200 इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो जीरो जीरो कैंसिल, ये वन जा 10 जा, 10 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड कैसे आ गया भैया, आप क्या फेंकते रहते हो, डिस्टेंस का मीटर है और टाइम का सेकंड है, इसके मीटर पर सेकंड आ गया। क्लियर है बेटा, क्लियर है बेटा, सबको क्लियर है बेटा। बच्चों अगर इसका ये ऐसा यूनिट है, तो सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा, बस मीटर के बदले क्या डाल देने का, सेंटीमीटर डाल देने का, सेंटीमीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड तो सेम ही रहेगा, खाली सेंटीमीटर के बदले सेंटीमीटर आ जाएगा। इतना तक क्लियर है बेटा। अच्छा बच्चों नेक्स्ट, ये तो अपना हो गया स्पीड। अब हम करते हैं बात वेलोसिटी की। बच्चों वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी इज नथिंग बट बच्चों डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहाँ पर डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, अगेन मीटर और टाइम का सेकंड। तो ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी का यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, और ये ऐसा यूनिट हो गया। और सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर पर। तो इनका यूनिट सेम है दोनों का भी, कि मैंने 20 मीटर पर सेकंड मैंने ट्रैवल किया वगैरह, ये बॉलर है इतना तेज गेंदबाजी की इतने सेकंड पे, इतने मीटर पर सेकंड पे, तो ये सब सेम होगा। डिफरेंस क्या है, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। मतलब तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है टाइम पे, वो वेलोसिटी मेजर करेगा। वेलोसिटी का सिंबल होता है v, स्पीड का होता है s।
ओके बच्चों, बच्चों एक बात बताओ, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है तो यहाँ पर स्पीड और वेलोसिटी सेम होगा या डिफरेंट होगा? एक स्ट्रेट लाइन में अगर ऑब्जेक्ट जा रहा है तो उसकी स्पीड और वेलोसिटी सेम होगी या डिफरेंट होगी? क्या लगता है बच्चों? सेम होगी, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस भी सेम होता है ना, तो स्पीड और वेलोसिटी भी सेम होगी, तो टाइम तो सेम ही लगेगा तुम्हारा, तो स्ट्रेट लाइन में स्पीड और वेलोसिटी सेम हो जाएगी। क्लियर है बेटा सब लोगों को? अब बताओ मेरे को, एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। उनको सिंपल सिंपल चीजें याद रखनी है। पहला चीज डेफिनेशन, ठीक है? क्या लिखोगे डेफिनेशन? स्पीड इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी क्या हो जाएगा? वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। स्पीड इज रिलेटेड टू distance and velocity is related to displacement. Speed is a scalar quantity, it does not depend upon direction, है ना? कि स्पीड है तो है, किस डायरेक्शन में कितनी है उससे फर्क नहीं पड़ता अपने को, लेकिन वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना बच्चों, इंपॉर्टेंट है फिलहाल के लिए। और एक डेफिनेशन लिख देना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, फॉर्मूला, एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्लियर है बेटा? क्लियर है? तो आई होप तुम लोग को एग्जाम में क्लियर है और तुमको एग्जाम में बहुत काम आएगा बच्चों ये। एग्जाम में लोग पूछते हैं। और ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा दोनों का? मीटर पर सेकंड, और सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर पर सेकंड। आई होप क्लियर है बच्चों? बच्चों एक बात बताओ, स्पीड और वेलोसिटी में मेन डिफरेंस क्या है? एक तो पहली बात तो स्पीड तो डिस्टेंस से रिलेटेड है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से। बच्चों स्पीड में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, और इसमें इंपॉर्टेंट है इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। बराबर के नहीं? बच्चों एक बात बताओ, हम वेलोसिटी को चेंज कैसे कर सकते हैं? हम वेलोसिटी को चेंज कैसे कर सकते हैं? तो गाड़ी अगर जा रही है, कार अगर मूव कर रही है, तो हम वेलोसिटी को चेंज कैसे कर सकते हैं? जैसे तो मैंने तुम्हें लास्ट टाइम बताया था, वेलोसिटी को चेंज कैसे कर सकते हो? अगर हम स्पीड को चेंज करें तो कीपिंग स्पीड चेंज, कीपिंग डायरेक्शन सेम। अगर मैं डायरेक्शन सेम रख रहा हूँ लेकिन स्पीड बदल रहा हूँ तो डिस्प्ले तो वेलोसिटी चेंज होगी। सेकंड, अगर मैं डायरेक्शन चेंज कर रहा हूँ बट कीपिंग इस पर क्या सेम रखूंगा? स्पीड सेम। और तीसरा, चेंजिंग बोथ, चेंजिंग स्पीड डायरेक्शन। अब तुम लोग बोलोगे क्या चल रहा है ये सब, तो हमको पता ही नहीं है भैया। भैया वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बच्चों अगर मैं स्ट्रेट लाइन की बात करूँ, गाड़ी जा रही है, ठीक है, गाड़ी मूव कर रही है, कोई मोटर बाइक जा रही है ना, राइड कर रहा है, तुम लोगों में एग्जांपल भी दिया है,
समझो तुम जा रहे हो जा रहे हो जा रहे हो और टर्न ले रहे हो ऐसे, तो डायरेक्शन अगर तुम्हारा चेंज कर रहे हो तभी भी तुम्हारी वेलोसिटी चेंज होगी। तुम पहले बहुत फास्ट चला रहे हो फिर धीरे चला रहे हो तो तुम्हारा वैल्यू चेंज होगा वेलोसिटी का। अगर तुम धीरे धीरे भी चला रहे हो, कभी कभी फास्ट भी चला रहे हो, डायरेक्शन भी बहुत बार चेंज कर रहे हो, तभी भी वेलोसिटी चेंज होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा बेटा? क्लियर है बेटा? सलमान, शाहरुख, आमिर, और ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? सुबह 5 बजे को लोग घर पे ही थे तो डिस्टेंस उनका क्या था? 0 था, क्योंकि चले ही नहीं ना। अरे चले ही नहीं ना। फिर 5:30 को सलमान ने कम से कम 30 किलोमीटर ट्रेवल किया होगा। डिस्टेंस इन किलोमीटर, किलोमीटर में ले रहे हैं अपन, एंड टाइम इन सेकेंड्स। ठीक है, उसके बाद 6 बजे तक सलमान 60 किलोमीटर कवर कर दिया और 6:30 तक 90 किलोमीटर। लेकिन शाहरुख ने 0 किया, फिर 5 किलोमीटर गया, फिर 10 किलोमीटर, फिर 15 किलोमीटर। और आमिर आराम से उठा, आराम से सोया, आमिर खान। ठीक है, तो 0, 4, 6, 7, तो ये इन्होंने डिस्टेंस ट्रेवल किया है। हो सकता है ये धीरे धीरे चला क्योंकि ये बहुत फैन से मिला, इसके कोई फैंस ही नहीं है फॉर एग्जाम्पल, तो ये बहुत फटाफट निकल गया। और आमिर खान, ये इस तो अपनी दुनिया में ही था, इसको कोई पड़ी नहीं है। 5 बजे को 0 किलोमीटर, 5:30 को 4 किलोमीटर, 6 को 6 किलोमीटर, मेरे को तो नहीं चलना बाबा। तुमको जो करना है करो, आई डोंट केयर वाला एटीट्यूड, बराबर कि नहीं? तो इधर एक चीज ऑब्जर्व करना, एक चीज ब्यूटीफुल ऑब्जर्व करना है यहाँ पर। बच्चों 5 से 5:30 कितना टाइम था? 30 मिनट। 5:30 से 6, 30 मिनट। 6 से 6:30, 30 मिनट। मतलब मैंने क्या सेम रखा? टाइम इंटरवल सेम रखा। बच्चों मैंने टाइम इंटरवल सेम रखा, हर 30 मिनट में मैंने मापा ना। हर 30 मिनट में मैंने चेक किया कि कितना डिस्टेंस कवर किया शाहरुख, सलमान ने, आमिर ने, बराबर कि नहीं? हर 30 मिनट में मैंने चेक किया। बच्चों सलमान 0 से 30 पे आया, मतलब 30 किलोमीटर ट्रेवल किया, फिर 30 से 60 और 30 किलोमीटर ट्रेवल किया, फिर 60 से 90 तो 30 किलोमीटर ट्रेवल किया। सलमान ने समय के साथ सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया, 30, 30, 30, बराबर के नहीं? बराबर के नहीं? हाँ। अब शाहरुख खान ने 5, 5 और 5, आमिर खान ने पहले 4, फिर 2 किलोमीटर और फिर 1 ही किलोमीटर। तो बच्चों तुमको एक चीज समझ में आनी चाहिए यहाँ पर, ये दोनों ने अपने आप सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया विद टाइम, विद सेम टाइम इंटरवल, लेकिन इसने समय के साथ सेम डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया। एक्स वाई जेड रीजन कुछ भी हो सकता है, मेरे को पता नहीं है बाबा, बराबर के नहीं? तो इससे मैं तुमको दो चीजें डिफाइन करूंगा। पहली चीज याद होगी तुम लोगों को, कल मैंने बताई थी, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में तुम लोगों को बताया था क्या होता है। पहले बात तो यूनिफॉर्म मोशन बता दो क्या होता है। चलो मैं स्पीड डिफाइन करता हूँ। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है तुमको मैंने कल बताया था। अब यूनिफॉर्म स्पीड डिफाइन करता हूँ मैं। यूनिफॉर्म स्पीड, बच्चों स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तुम ऐसा लिख सकता हो, इफ द ऑब्जेक्ट कवर्स equal distance, if the object covers equal distance in equal time interval, in equal time interval, तो उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म स्पीड बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे बच्चों? क्योंकि देखो 30 किलोमीटर कवर किया, 30 से 60 वापस 30 किलोमीटर, 60 से 90 वापस 30 किलोमीटर, मतलब हर आधे घंटे में सलमान खान 30 किलोमीटर चला है। गाड़ी से में भी, किधर से भी, वो मुझे नहीं मालूम किधर से, वो तो सलमान खान को पूछना पड़ेगा। गाड़ी चलाते रहते फिर क्या किया उसने, वो उसको पता, हमको तो नहीं मालूम बाबा। हमारी वीडियो पुलिस छोड़ जाएगी। ओके बच्चों, तो 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, तो हर 30 मिनट में सलमान खान ने 30 किलोमीटर ट्रेवल किया। तो उसने क्या किया, वो ऑब्जेक्ट ने, गाड़ी ने में भी कवर किया इक्वल डिस्टेंस, 30, 30, 30, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। बच्चों अगर ऐसा हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। क्या बोलेंगे बच्चों उसको अपन? लेकिन अगर ट्रैफिक जाम आ गया या कुछ बीच में कोई रोकने वाला आ गया तो क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या बोलता है?
मैं इधर लिख देता हूँ, तुमको दोनों अलग अलग डेफिनेशन लिखने हैं बच्चों. इफ द ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. टाइम 30 मिनट्स ही दे रहा है, हम आमिर खान को भी 30-30 मिनट ही दे रहा है, इक्वल टाइम इंटरवल ही दे रहा है, लेकिन आमिर खान आलस कर रहा है, वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, पहले 4 फिर 2 फिर 1, तो उसको हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. यहाँ पर स्पीड यूनिफॉर्म नहीं है. यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, वो यूनिफॉर्म जो पहनते हो तुम लोग वो नहीं, यूनिफॉर्म मतलब सेम, बराबर के नहीं. तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा है, इसको हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. ट्रैफिक जाम हो सकती है, हाँ अनबैलेंस है ना, तो उसको अपन ऐसा बोलते हैं. अनबैलेंस अलग चीज होगी बेटा, लेकिन ठीक है, तुम तुम्हारे हिसाब से समझ सकते हो. क्लियर है बेटा तब तक?